इस बीच पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जयपुर में भी अंबेडकर सर्कल पर कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर मौजूद थे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनके साथ ही बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक वहां पर मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। गहलोत और डोटासरा सहित कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं देश भर में। कल संसद भवन के बाहर छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस, टीयर गैस को छोड़ने को लेकर इस तरह का विरोध प्रदर्शन देश भर में अलग अलग जगहों से सामने आ रहा है। अब कांग्रेस भी इसमें सामने आकर कूद चुकी है और अलग अलग शहरों से अलग अलग तरह की जो तस्वीरें, उनमें जयपुर के अंबेडकर सर्किल की तस्वीर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जन टीवी के न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। योगेंद्र जी, नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ यह आंदोलन अब धीरे धीरे राजनीतिक दल भी इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ है अंबेडकर सर्किल पर, इसकी तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि यहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उनको हिरासत में लिया गया है। किस तरह से देखते हैं आप इस प्रदर्शन की, कल से लेकर आज तक की जिस तरह की इसमें नॉन पॉलिटिकल से लेकर पॉलिटिकल एंट्री हुई है उसको लेकर? देखिए प्रभात, ये तो अपेक्षित था कि इतना बड़ा आंदोलन अगर दिल्ली की सड़कों पे हो, 14 साल के अंदर पहली बार अगर दिल्ली की सड़कों पे इस तरह से स्थितियां बने तो उसके बाद में गैर राजनीतिक तो रह ही नहीं सकता था। आज भी आंदोलन करने वाले बेशक राजनीतिक दलों से एक सिंपैथी चाहते हैं, वो इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर उसके पास में धरने पर बैठे और उनके साथ और भी नेता, खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी बैठे। तो उसके बाद जाहिर सी बात थी कि ये पूरे देश भर में कांग्रेस के आग बबूला होना तय है, या दूसरे भी विपक्षी दल हैं वो अचानक ही राहुल गांधी के बैठने के बाद पूरे प्रदेश भर में एक आदेश जारी हुआ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे। और जयपुर में भी प्रदर्शन जनपद जो है अंबेडकर सर्किल यहाँ किया गया, जो आप तस्वीरें सामने देख रहे हैं। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ हैं, विधायक 4-5 यहाँ पे मौजूद रहे, प्रताप सिंह, सुशील शर्मा और भी कई लोग यहाँ पे मौजूद रहे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे। और इन लोगों ने वहां पे धरना दिया, रास्ता जाम हुआ, उसके बाद में हिरासत में लिया गया। और जैसे कि एक सियासत में आप जानते हैं कि कुछ देर बाद में जैसे रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी कोई गिरफ्तारी होती नहीं है, एक सिंबॉलिक गिरफ्तारी होती है जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का पार्ट है। तो लेकिन प्रभात, ये बात है कि अब मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन या ये दौर या सियासत इतनी जल्दी थमने वाली है। आने वाले दिनों में या फिर रात को भी जब हम चर्चा कर रहे हैं उसके कुछ घंटों बाद भी कोई बड़ा फरमान जारी हो सकता है पार्टी स्तर पे, आईसीसी के स्तर पे, कि अब आंदोलन की रूपरेखा इस तरह से रहेगी। जी योगेंद्र जी, क्या ये माना जाए कि कल अगर वहां पर टीयर गैस या फिर लाठीचार्ज नहीं होता तो कांग्रेस इस तरह से एंट्री नहीं लेती? कल जो हालात वहां पर बने, उसके बाद एक्स पर पोस्ट आती है राहुल गांधी की और उसके बाद आज वो धरने प्रदर्शन बैठते हैं, तब जाकर कांग्रेस इस तरह के एक्टिव मोड में आती है। कल लाठीचार्ज से पहले या प्रदर्शन शुरू होने तक, तब तक कांग्रेस इस मूड में नहीं थी और इस तरह से एक्टिव भी नहीं थी। देखिए, राजनीतिक दलों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन सकता है और तूल पकड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक दल नहीं, जो सुरक्षा दृष्टि में या खुफिया एजेंसियों का पार्ट हैं, उन लोगों को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में यूथ वहां पहुंच सकते हैं। ये बड़ी, उसके बाद में बाकायदा बैठक भी हुई है। और आज आपको ध्यान होगा कि बहुत ज्यादा उलझन नहीं रही। जेपी नड्डा जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलने भी पहुंचे हैं, क्योंकि सरकार के भी शायद हो सकता है इस बात का समझ में आई और राजनीतिक दलों के समझ में आई होगी कि ये एक अलग तरह की क्रांति हो सकती है, तो इससे मिलना ज्यादा ठीक रहेगा। और मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं, आंदोलन पहली बार नहीं हो रहे हैं। सरकार क्यों नहीं मिली, क्या नहीं मिला, ये सरकार के पार्ट में भी मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं लेकुना रहा। देखिए, कोई भी अगर आंदोलन होता है उसमें डायलॉग नहीं तोड़ना चाहिए। आप बुला रहे हैं, फिर उन्होंने जैसे ट्वीट करके कहा उन स्पोक्स पर्सन थी कॉकरोच जनता पार्टी के ने कि हमारे 5 घंटे व्यर्थ गए, किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो ऐसे लगता है कि बात करनी चाहिए और बात होना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि संवाद से समस्याओं का समाधान निकलना इसका एक पुराना इतिहास रहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इसका भी कोई ना कोई समाधान निकले, क्योंकि जिस तरह की शक्ल कल इसने अख्तियार की थी, वैसा बिल्कुल ना तो यूथ चाहता है, ना भारत की जनता चाहती है और ना ही कोई सरकार चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।